जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे श्री माँ की बिंदी की ओर देखना है और प्रार्थना करना है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हमारे हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरियों पे। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे, जमीन पर रखेंगे। अपना अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड से सहस्रार द्वारा राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। शान भी आली, 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 शान भी आली। सहजी है तेरे दर
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। तेरे घर के सवाली सहजी है तेरे, सहजी है तेरे, सहजी है तेरे घर के सवाली। झूम कर वो झूम कर वो कहे मेरी माता निर्मला, झूम कर वो कहे मेरी माता निर्मला। झूम कर वो, झूम कर वो, झूम कर वो, झूम कर वो। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सब दोष, सब बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। झूम कर वो कहे है मेरी माता निर्मला, झूम कर वो कहे है मेरी माता निर्मला। ओ झूम कर वो कहे है मेरी माता निर्मला। सबके दिल में, ओ सबके दिल में बसी है मेरी। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर, अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा कर दिया है और खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। यहाँ पे हम 3 बार क्षम कहेंगे। क्षम, क्षम, क्षम। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। माता निर्मला, सबके दिल में बसी है मेरी माता निर्मला। सबके दिल में, हाँ सबके दिल में, सबके दिल में, सबके दिल में, सबके दिल में बसी है मेरी माता निर्मला। सबके दिल में बसी है मेरी माता। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि शक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरों पे और अपने सहस्रार में रखेंगे और श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। माता निर्मला, जा से प्यारी, जा लेकर उसको खरीद लिया। क्या किसी गुरु को आपने बना लिया। अब वो गुरु महाराज ने जो भी कहा वो आपके लिए सत्य हो गया। भाई उसने आपको कुछ किया, उसने आपको पार किया, उसने आपके साथ क्या किया? कुछ नहीं, वो तो 7 मंदिर पे बैठते हैं, मुझे नाम दे दिया। अरे मैंने कहा भाई जिसने नाम दिया उसने तुम्हारा कुछ देखा? नहीं नहीं, मेरे तो हार्ट अटैक आ रहा है माता जी, इसलिए मैं आपके पास आया। मैंने कहा उसी को क्यों नहीं कहते तुम, अब मेरे पास काय को आए?
वो तुमको देखता भी नहीं कि तुम्हारा हार्ट अटैक आ रहा है, कि तुमको कोई बीमारी है, कि कोई तुमको तकलीफ है। ऐसे गुरु को लेकर उसका क्या अचार डाल देखा। और ऐसे अनेक गुरु हैं जिनके शिष्यों को हार्ट अटैक आ रहे। अरे अगर गुरु रख के उससे हार्ट अटैक आते, आपकी तंदुरुस्ती चौपटाती है, आपका दिमाग खराब होता है, आपकी बीबी पगलाती है, घर में सब चौपट है, यहाँ कोई लक्ष्मी जी का स्थान ठीक नहीं, तो ऐसे गुरु का क्या अचार डालने का। आप उसके पीछे में क्यों लगे हुए हो? उसे क्या दिया? हजारों आदमी दौड़ रहे इसलिए हम भी दौड़ रहे। अरे सब गधे हैं तो आप भी गधे होंगे। ये भी एक सोचने की बात होती है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि हम क्यों इसे गुरु मान रहे हैं। दूसरा मानता है माने, हम क्यों माने? हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है और हमने अपने स्वतंत्रता में नहीं जाना है। बहुत से ऐसे गुरु हैं, जैसे वो ट्रांस वाले महाराज हैं, वो आपके एक नाम दे देते, आप भूत में चले गए। आपको लगता है आप बड़े भारी आदमी हो गए। किसी भूत का नाम दे दिया आपको, आप भूत का नाम लेने से हो जाते हैं, वो तो ठीक है, बहुत बड़े आदमी हो गए। शराब आप पियो, औरतें आप रखो, खाना जो खाओ, जैसे भी सताओ, दूसरों को पीड़ित करो, एग्रेशन करो, कुछ नहीं, बस आप तो साधु बाबा हो गए। क्यों? फलाने गुरु उसने 4 औरतें रखी, मैंने 10 रखी, तो क्या होगा? उसका धर्म से, मनुष्य से, उसके ह्यूमन एलिमेंट से कोई भी संबंध गुरु का नहीं रहता। यह अजीब तमाशा। और आदमी इसको मानता है, उसको ऐसे गुरु बड़े अच्छे लगते। हमारे यहाँ एक वो रजनीश है, हमारे यहाँ एक रजनीश नाम का आदमी है, तुम तो सुने हो उसका नाम। वो अंग्रेज लोग उसके चरणों में लौट रहे हैं। अरे मैंने कहा तुम लोग को काय को चाहिए, तुमने तो सब कर दिया तमाशा, तुम उसके गुरु घंटा लो। तुम उससे क्या सीखोगे? ये सेक्स की बात है, तुम उससे क्या सीखने वाले हो? तुम्हारे से वो सीखे, ऐसे तुम लोग होशियार हो, तुम क्या उसके गुरु पना लगाए हो? लेकिन इसलिए कि कॉन्शियस कीपर है, क्योंकि ये तो अभी राक्षस नहीं हुए ना, तो ये सोचते हैं कि हम इतने गंदे काम कर रहे हैं, क्राइस्ट ने तो ये काम नहीं किया और हम लोग ये सब धंधे कर रहे हैं लिबरेशन के नाम पर, तो कोई ना कोई गुरु बना लो तो उसका सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। वो गुरु बैठा रहेगा नरक में और ये भी उसके पीछे चले जाए। ऐसे लोगों गुरु ऐसे अच्छे लगते हैं लोगों को कि जो कहे हाँ भाई तू बड़े अच्छा आदमी, हाँ, तुम्हारे से बड़ा कोई नहीं। बस तुम्हारी पर्स इधर रख दो, तुम्हारी बीवी तुमसे समझती नहीं तो उसको भी इधर भेज दो, मैं सब तुम्हारे काम कर दो। ऐसे भी गुरु लोग हैं दुनिया में। वो कहते हैं अपना जो कुछ भी पैसा धन संपत्ति सब आश्रम को दे दो और आप बिल्कुल वहां पर पहुंच जाओ। ऐसे दूसरों के पैसे पे नजर रखने वाले गुरु कैसे हो सकते? पहली चीज पैसे से। और आपको भी अच्छे लगते हैं ऐसे गुरु, क्योंकि आप सोचते हैं आप पैसे वाले हैं, भाई दिल्ली वाले हैं, काफी दोनों हाथ से पैसा कमाते हैं। कुछ लोग अपने नेगेटिव भी पैसा कमा लेते हैं अंडर द टेबल, तो उसका भी इंतजाम होता है। गुरु भी पाल लिया है, उसका भी इंतजाम है। चलो भाई गुरु भी अपने हैं, तो अपन ने अपना अगला जन्म भी ठीक कर लिया और ये जन्म भी अपना ठीक है। हमारे गुरु तो कुछ कहते नहीं, बड़े शरीफ आदमी है। जकार्ता में एक और गुरु मिले, जकार्ता के पास सिंगापुर में कुछ हिंदी लोग आए, माता जी हमको बचाओ। मैंने कहा क्या होगा भाई? कहले अब तो हमारे गुरु ने हमारा लुटिया डुबो दी। मैंने कहा क्यों? कहले वो तो जाके बैठे हैं स्विट्जरलैंड। मैंने कहा अच्छा। कहले हम स्मगलिंग करते थे, हमारा सब जकार्ता माल पकड़ा के। मैंने कहा बड़ा अच्छा हुआ, मत करो ऐसे। तो नहीं, हमारे तो गुरु ने ऐसा कहा कि करो और हमको कुछ तरीके भी बताए। मैंने कहा अच्छा। और अब वो स्विट्जरलैंड बैठे हुए। तो ऐसे गुरु जो पालना चाहते हैं उनका यहाँ स्थान नहीं है। सीधा हिसाब में हाथ जोड़, चाहे मेरे पास 2 ही शिष्य है, मुझे हर्जा नहीं। जिसको सत्य चाहिए वो यहाँ है। पहली चीज, जिसको सत्य नहीं चाहिए और असत्य के पीछे जो भागना चाहते हैं वो मेहरबानी से तशरीफ ले जाए। लेकिन आप अगर सत्य खोज रहे हैं तो मैं मेहनत करने को तैयार हूँ और सब कुछ करने को तैयार। उसी की प्रतिष्ठा होती है जो सत्य पे खड़ा होता है। परमात्मा ऐसे आदमी से कभी नहीं खुश हो सकते जो आदमी ऊपर एक और पीछे एक बात करता है। ढोंगी पना और ये सब चीजें यहाँ चलने नहीं वाली। जो वास्तविक में अपना उद्धार चाहता है और अपना कल्याण चाहता है, उसके लिए हम हाजिर हैं, उसकी हर एक सेवा करने की। क्योंकि हम आपकी माँ हैं, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे और आपकी किसी भी झूठ बात को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम लोग बुरा नहीं मानना, अत्यंत प्रेम से हम तुमसे कहेंगे, तुमको दुख नहीं देंगे, अपमान नहीं करेंगे, लेकिन जो हम बात कहेंगे उसको तुमको सुनना पड़ेगा। इस शर्त पे हम पार कराएंगे और आगे चलाएंगे और तुमको पार हो करके और दुनिया को देना पड़ेगा। जैसे कि कोई दीप जलता है तो उसको कोई पलंग के नीचे नहीं रख देता, वो बुझ जाएगा, उसको ऑक्सीजन में जलना चाहिए। इसी प्रकार जो पार हो जाता है उसको दूसरों को देना पड़ेगा।
अभी जैसे अभी एक किस्सा सुना रहे थे, एक औरत आई थी, ये सुब्रमण्यम साहब लेके आए थे, मिस राव करके, उसकी शादी नहीं हुई थी तब, और उसके ब्रदर यहाँ पर डीआईजी पुलिस थे, तो लेकर के आए मेरे पास में। तो उसके 5 मिनट में उसकी आंखें ठीक हो गई, वो अंधी हो गई थी, उसको हॉस्पिटल में डाला और 5 मिनट में वो देखने लगे। वास्तविकता। तो ये सुब्रमण्यम ने कहा था कि मैं सिर्फ ड्राइव करके तुमको पहुंचा देता हूँ, तो ड्राइवर बन के आए थे, वो तो पार हो गए और ये लड़की भी ठीक हो गई। उसके बाद डीआईजी साहब को भी हमने काफी मेहनत करी। उसके बाद उनको चक्कर पड़ गया सत्य साई बाबा का। मैंने कहा भाई तुमको हीरा ढूंढना है, मोती ढूंढना है, क्या चाहिए तुमको? हीरे मोती के लिए अगर तुमको करना तो नौकरी छोड़ो और तुमको मिल जाएगी हीरा मोती, दूसरा कोई धंधा करो, डकैती करो। हाँ, पुलिस वाले बहुत अच्छे डकैत हो सकते हैं, वैसे भी पुलिस में ही डकैती कर सकते हैं। क्या जरूरत है ओपनली डकैती करने की? चोरी छिपे कर लो, वो भी अच्छा है। पर तुम इस जादू वाले के पास काहे को जा रहे? उसकी शक्ल से नजर नहीं आ रहा तुमको ये कैसा आदमी है? सुना नहीं मेरा। अभी वो बता रहे थे कि अब मर रही है, वो जवान लड़की है, 35 ईयर से ज्यादा उसकी एज नहीं होगी, अभी वो मर रही है, उसका गला घुट रहा है। अभी चलो माँ उसको बचाने। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम सबको छोड़ के उसको बचाने जाओ? हार्ट अटैक आ जाते हैं लोगों को। यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे गुरु क्या कर रहे हैं। और अगर किसी का हो असल गुरु, अब तो पहले ही पहचान लेते हैं। जो तुम्हारी कुंडलिनी खराब कर दे, जो तुम्हारे इस मार्ग को अवरुद्ध कर दे, वो गुरु कैसा? जिसकी वजह से तुम पार ही नहीं हो सकते, तो भी उसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़े ही रहेंगे, पकड़े ही रहेंगे, पकड़े ही रहेंगे। अभी यही महेश योगी के 132 लड़के मेरे पास, लड़के लड़कियां लंदन में आए और सब बोलते हैं हमारे सर में ब्लॉकेड हो गया माताजी, समझ में नहीं आता क्या ब्लॉकेड हो गया। उनके भी इलाज है। मोहम्मद साहब ने बहुत इलाज बताया ऐसे दुष्टों के, नानक साहब ने भी बताया, और वही इलाज से ठीक हुआ है ऐसा। तो तुम लोग भी समझ लो कि सत्य चाहना है, असलियत चाहना है, पार होना है, हमको अपनी हस्ती को जानना है, हमारे अंदर जो छिपी हुई संपदा है उसको हमको रिलीज करना है। इनके शिष्यों से देखो, तुम लोगों को शिष्यों से देखना चाहिए। इनके शिष्य हैं, क्या वो धर्माचरण कर रहे हैं? क्या बड़े शरीफ आदमी है? एक कहते हमारी तो बस ध्यान लगा रहता है सर। मैंने कहा अच्छा क्या? 3-3 घंटे हम बैठे रहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आलसी बना के धंधे। किसी औरत को बड़ा अच्छा, अगर धंधा नहीं करना तो मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दे दी, मैं बैठी हूँ 3 घंटे, बच्चे मेरे रो रहे हैं, पति मेरे बगैर खाना खाए ऑफिस चले, बड़ा अच्छा धंधा निकाला हुआ। मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दे दी, नाम दे दिया, मैं बैठा हूँ। निष्क्रियता अगर धर्म का लक्षण होता तो ये कृष्ण जी हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर यहाँ क्यों आए थे? बैठते अपने निष्क्रिय बन करके कहीं जंगल में जाकर के, शादी भी करेंगे और बीवी बच्चे जो है उनको नहीं संभालेंगे। ये कोई धर्म का लक्षण होता है? और ये कहना हमारे गुरु ने हमें दीक्षा दी है, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। हाँ, शराब जरूर चीज है, शराब के लिए इसलिए मना किया हुआ है, शराब सिगरेट के लिए इसलिए मना किया हुआ है कि अब आप जानते हैं सिगरेट से कैंसर हो जाता है। वो सब क्या पागल थे जिन्होंने मना किया? शराब जरूर मना किया है, शराब इसलिए मना करा हुआ है कि शराब आपकी चेतना के विरोध में पड़ता है, कॉन्शियसनेस के विरोध में पड़ती है। शराब के पीने से आपकी कॉन्शियसनेस विचलित हो जाती है, आपका लिवर खराब हो जाता है, लिवर में आपका चित्त है, और चित्त खराब होते ही आपकी रियलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी, ये मनुष्य धर्म के विरोध में है, बिल्कुल राक्षसी है, विश्वास करो। आंध्र प्रदेश के लिए अभी कल ही किसी ने सवाल पूछा। आंध्र प्रदेश में गई थी 1 साल पहले, मेरे 4 टेप्स हैं, उसमें आप सुन लीजिए। और यहाँ पे वो आए जो मुझे ले गए थे, आए थे कल और अभी आएंगे थोड़ी देर में, उनसे पूछ लीजिए। मैंने उनसे कहा कि यहाँ तंबाकू मत तुम चला। गुरु गोविंद जी एक बार तंबाकू के खेत में गए थे तो उनका घोड़ा उल्टा दौड़ा। पूछ लो किसी से, किसी ने पढ़ा हो तो पढ़ो। तंबाकू के वहां पे खेत लगे हुए जैसे कोई ट्यूलिप्स लगे होते ना हॉलैंड में, और सब बड़ी बड़ी मोटरें लेकर मुझे लेने आए। मुझे आए हंसी। मैंने कहा इससे अच्छा तो बैलगाड़ी में आते, लेकिन कुछ धर्म लेकर के आते। सारी दुनिया भर के लिए वहां से वो लोग तंबाकू भेजते रहे, कितना पाप इनके पुश्तन पुश्त पड़ा होगा। अरे बाप रे बाप। मैंने कहा कि इसको उखाड़ के फेंक दो, तो कहले हम क्या करें? मैंने कहा यहाँ कपास लगाओ, यहाँ का कपास बहुत बढ़िया होगा, तुम लगाओ। 1-2 ने सुना, बाकी सब तो मुझसे इतने नाराज हो गए, मेरे को चिट्ठी भी नहीं भेजी, ये माता जी बहुत खराब है और हमारे ऐसा कह रही और ऐसा कह रही। ठीक है, अब हालत देखी, सारे खेत भर गए पानी से। मैंने यही कहा था कि समुद्र आप पे खोलेगा एक दिन। समुद्र क्या है? साक्षात पिता स्वरूप है, गुरु है, साक्षात गुरु है, सिखाता है।
और गुरु के विरोध में बैठती है शराब और सिगरेट, इसलिए मना किया। और तीसरी चीज जो बहुत बुरी है, जुगार। अभी हमारे एक सहयोगिनी है, उनके अड़ोस पड़ोस में सब लोग ताश खेलते हैं। औरतों को तो चक्कर हो गया, सवेरे से उठे, कॉफी पार्टी शुरू हुई, ताश चलने लगे। अब उसके हाथ में एक फोड़ा आ गया, मेरे पास आई, माता जी इसको ठीक करो। मैंने कहा 1-2 दिन तो मैंने सोचा कि इसे नहीं बोलेंगे बेचारी से, बहुत दर्द होता है, ये करूं वो करूं। मैंने कहा भाई देखो, तो ताश खेलती हो? कहने हाँ। और पैसे भी लगाती? कहने हाँ। मैंने कहा अभी प्रॉमिस करो कि कभी नहीं छोड़ोगी। और ताश खेलने में हर्ष नहीं, ताश खेल, लेकिन पैसे पे उतरे तो गए, क्योंकि ये मनोरंजन का व्यवधान है। अगर किसी चीज का आप मनोरंजन करते हैं तो आप उसमें अगर पैसे की कंपटीशन से मनोरंजन करते तो आपने अपने चित्त को विक्षुब्ध कर दिया। सीधा हिसाब है समझने का। आप समझ लीजिए हम हैं, आपके साथ बैठे मजे से बात करें, आप हमारे मित्र हैं। जैसे ही आपने मित्रता पैसे के दम पे आई, मित्रता खत्म हो जाती है कि नहीं? होती है कि नहीं होती है? बताओ, कोई भी कैसा भी हो, सच बात है कि नहीं? कोई सा भी अच्छा रिलेशनशिप तोड़ना हो तो पैसे का झगड़ा खड़ा करो, फौरन हो जाएगी। जब तक आप पैसे का झगड़ा नहीं खड़ा करोगे तब तक मित्रता बनी रहती है ना। सूक्ष्म में यही बात होती है। इसीलिए ताश भी खेलना है, अगर दोस्ती के लिए खेल रहे हो तो बड़े दुश्मन हो सकते हैं आपस में, इससे बढ़ के दुश्मनी और कोई नहीं हो सकती। कितनों की आहें, कितनों का क्या, छोटे छोटे बच्चे, उनको घर में छोड़ करके औरतें अपनी ताश खेल रही हैं। काहे को माँ बनी? तशेड़ी बन जाती, बैठती जंगलों में बैठ करके सब तशेड़ियां खेलती अपना आपस में, छोड़ती इन बच्चों के ऊपर मैं माँ बन के आने की किसने कहा था आपस? फिर उनके बच्चे भी तशेड़े बने, आदमी लोग भी तशेड़े, शराबी, गजेड़ू, ये सब बन करके मैं क्या करने यहाँ आई हूँ। दिल्ली में बहुत ज्यादा इसका जोर चला हुआ है। पंजाबी लोग तो सोचते हैं जब तक ताश नहीं खेलेंगे वो पंजाबी के नहीं। बड़ा दुख लगता है, जिस नानक ने इस बड़ी धरती पे जन्म लिया, दत्तात्रेय का साक्षात अवतरण जो हुआ, उनके जीते जी तो इनका इतना सताया उनको कि बस रे बस। और अब जब वो मर गए तो अब पंजाबी बन गए और उनके जान लो सब लोग। उनको जिस चीज से अत्यंत ग्लानि होगी वही सारे कार्य आप लोग करते जाओगे तो क्या कहा जाएगा। जो अपने पिता स्वरूप, जिन्होंने अपने लिए संसार में जन्म लेकर के, मनुष्य का जन्म लेना कोई आसान थोड़ी है, इतनी मेहनत की, उनके साथ कितनी हम लोग जाति कर रहे हैं। अब आप लोगों को मैंने बताया है कि किस चीज को मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि मैं माँ हूं, मैं मना करूंगी। अगर आप बिजली में अपना हाथ देंगे तो मैं कहूंगी बेटे इसमें हाथ मत दो। और आपको समझना चाहिए कि माँ का दिल जितना टूटता है आपका अपने लिए नहीं टूट सकता। इसलिए मेरी बात का कभी भी बुरा नहीं माना। तुम्हारे हित के लिए, कल्याण के लिए एक माँ ही मेहनत कर सकती। इतने लोग रियलाइज सोल्स है दुनिया में, तुमको नहीं मालूम। इतने गुरु लोग हैं, सब जंगल में बैठे और हिमालय में बैठे मेरे से मिलने आते। मैं कहती क्या कर रहे हैं वहां पर बैठ करके, तुम लोगों को मैं क्या करूं, वहां तुम्हारे को मैं क्या मर्तबान में भर के रख दूं, क्या करूं, तुम वहां काहे को बैठे हो? कहले माँ 12 साल तुम मेहनत करो, फिर आएंगे। बड़े खराब लोग होते हैं, हम तो नहीं आने वाले। किसी को उनके पास भेजो तो उनकी टांगे वांगे तोड़ देते। हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। जय श्री माता।